बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले कई दिनों से पुलिस हिरासत में हैं। लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक आर्यन को शाहरुख वापस घर नहीं ला पाए हैं। इंदौर के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण उपाध्याय जी ने आर्यन खान की कुंडली का अध्ययन कर आर्यन के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की है। बता दें, मृदुभाषी इस अध्ययन की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आइए जानते हैं पंडित प्रवीण उपाध्याय के अनुसार आर्यन को जेल होगी या बेल। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय। आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित केस आर्यन खान ड्रग्स केस के विषय में। जी हाँ, आर्यन खान जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान जी के बेटे हैं और इस समय जेल में। आज हम ये जानेंगे कि किन ज्योतिषीय कारणों से पता लगाएंगे कि किन कारणों से वो जो है जेल में है और कब तक उनको बेल मिलने की संभावना है। सबसे पहले प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यन खान का जन्म 13 नवंबर 1997 दोपहर 2 बजे दिल्ली में हुआ। इस जानकारी के आधार पर ही हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है। आर्यन खान का जन्म कुंभ लग्न में मेष राशि में हुआ है। कुंभ लग्न के स्वामी शनि होते हैं, जो इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में मतलब कि वाणी के स्थान पर, धन के स्थान पर जाकर के वक्री स्थिति में स्थित है। यहाँ पर स्थित शनि वाणी दोष भी देते हैं और कुसंगति भी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनकी कुंडली में जो सूर्य है, जो पिता के कारक ग्रह हैं सूर्य, वो नीच राशि के होकर के भाग्य में बैठे हुए हैं और गुरु अपनी नीच राशि में होकर के 12वें भाव में बैठे हुए। अब चूंकि गुरु नवमांश में उच्च राशि के हो गए हैं, अतः गुरु का नीचभंग राजयोग बना। वहीं गुरु और शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ वो उत्तम राजयोग देने वाला है, जिस कारण एक बहुत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। अब ये पता लगाते हैं कि किस कारण से वो जेल में गए। क्या ऐसा योग बना कि उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। 3 अक्टूबर 2021 को उनको गिरफ्तार किया गया। उस समय की हम समय की बात करें तो सूर्य की ही महादशा चल रही थी। सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यंतर। अब देखिए, बंधन योग के लिए, जेल योग के लिए कुंडली में अष्टम भाव और द्वादश भाव विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो द्वादश भाव में बैठा ग्रह गुरु की अंतर्दशा और अष्टमेश बुध का प्रत्यंतर निश्चित रूप से ये इनकी जेल यात्रा के प्रमुख कारणों में से एक था। अब अष्टम भाव का स्वामी जो बुध है वो केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है, जो कि कुंडली में कुंभ लग्न में योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं बुध। अब ये स्थिति जो थी वो 2 जुलाई 2021 से थी और आगे 7 नवंबर 2021 तक रहेगी। मतलब ये अवधि इनके लिए, अब देखिए कि 8वें और 12वें का जो काम होता है वो इनके साथ में हुआ, इनको जेल यात्रा हुई। लेकिन जेल से बाहर आना ये भी एक विशेष बात है कि इनको जेल से बाहर आने के लिए काफी प्रयास किए गए, परंतु अभी तक उनको बेल नहीं मिल सकी, जमानत नहीं मिल सकी। तो जो इनको बाहर लाने के लिए परम उत्तरदायी ग्रह होगा, योग कारक ग्रह होगा, वो भी बुध ही रहेगा। अब बुध की जो स्थिति है वो एज इट इज 7 नवंबर 2021 तक रहेगी इनकी कुंडली के आधार पर प्रत्यंतर दशा के रूप में। पर बुध का गोचर बदलेगा, बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा। दिनांक 2 नवंबर 2021 को बुध कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में प्रवेश करते से ही जो इनकी बाहर आने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मतलब 7 तारीख तक। हालांकि बुध 7, क्योंकि बुध का प्रत्यंतर रहेगा 7 नवंबर तक, तो 7 नवंबर तक इनको बाहर आने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। किसी कारणवश अगर ऐसा मान लिया जाए कि 7 नवंबर तक इनको बेल नहीं मिली, अगर 7 नवंबर तक बेल नहीं मिलती है तो इसके बाद इनको बुध के स्थान पर प्रत्यंतर केतु का आ जाएगा। केतु का प्रत्यंतर इनके लिए अनुकूल नहीं होगा। मतलब 7 नवंबर से 24 नवंबर का जो समय है वो अत्यंत संघर्षमय स्थिति में रहेगा, जिसमें कि हो सकता है इनके पिता शाहरुख खान जी को भी अपमान का सामना करना पड़े, काफी मानसिक तनाव झेलना पड़े, पुत्र को भी जो है काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। 24 नवंबर के बाद पुनः जब शुक्र प्रत्यंतर में आएंगे वह समय इनके लिए उत्तम रहेगा, जब इनकी रिहाई का भी जो है पूरे योग बनेंगे और आगे के लिए भी आगे के दृष्टिकोण के हिसाब से भी उत्तम रहेगा। तो अभी
हम वर्तमान में बात करें तो 2 नवंबर से 7 नवंबर का समय सबसे विशेष, उसके बाद 24 नवंबर के बाद 12 जनवरी तक का वो समय है। छोटी सी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। धन्यवाद।